काशी विश्वनाथ जो है प्राचीन मंदिर है और औरंगजेब हमारे धर्म पे कुठारघात कर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाया। तो उस समय चूँकि मुग़ल शासक थे और वह जो है शासन में थे, इसलिए जो है हिंदुओं को दबाया गया, हिंदुओं पर अत्याचार किया गया। औरंगजेब ही एक ऐसा राजा था जो क्रूर था, जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, हमारे महिलाओं को, हिंदू धर्म के तमाम लोगों को बल्लम से उसके सेना जो फेंक देते थे और उसकी हत्या, निर्मम हत्या करते थे। आज तक ऐसा राजा कोई नहीं हुआ। औरंगजेब जब अपने बाप को कैद कर सकता है और उससे कहता है कि बोलो क्या चाहिए, तुम कौन अनाज लोगे, तो बोला कि एक अनाज देंगे तुम्हें। और उन्होंने, उसके बाप ने कहा तब चना दे देना, कि चना पीस कर मैं अपने हर सामग्री बनाकर पकौड़ी से लेके चना खा कर रहूँगा। तो ऐसा क्रूर शासक न हुआ है न होगा। और किसी के धर्म पर कुठारघात करना ये कहाँ का शोभा देता है। आप मस्जिद हैं, तमाम मस्जिदें हैं हिंदुस्तान में, मंदिर है। चूँकि मेरे विश्वेश्वर जो हैं ये आराध्य देव हैं, काशी विश्वनाथ। ज्योतिर्लिंगों में इनका स्थान है, 11 ज्योतिर्लिंगों में। तो जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, काशी विश्वनाथ है, ये ज्योतिर्लिंगों में इनका स्थान है। और सर्वोपरि हैं, यहाँ हर हर महादेव लोग नारा देते हैं। तो जिस महादेव के नाम से हम नारे से अपना उद्घोष करते हैं, अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, तो अगर मेरे मंदिर को आप क्यों अराजक तत्व की तरह जो है कार्य कर रहे हैं। आप अपना तमाम मस्जिद है, हमसे भी सहयोग लीजिए, मस्जिद बनाइए, लेकिन मेरे आराध्य देव को आप मुक्त करिए। और कोर्ट से भी मेरा माननीय न्यायालय जी से भी यही अनुरोध है, विनय है, निवेदन है कि हिंदू धर्म के प्रति और सरकार से भी मेरा अनुरोध है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को मुक्त किया जाए। और वहाँ पर जो लोग फाउंटेन और फुहारा का नाम देकर इसको पूरे देश में प्रचारित कर रहे हैं, ये अशोभनीय है। चूँकि शिवलिंग मिला है और जब वजू के स्थान पर जब पानी ये हटा नहीं रहे थे, किसी कमिश्नर को जाने नहीं दे रहे थे, तो आप जब वहाँ दिखलाई दिया और 52 लोग सर्वेक्षण में गए थे, एक दो नहीं, तो 52 आँख को आप जो है झूठा साबित नहीं कर सकते। मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि काशी के धरती पर शांति व्यवस्था बनाए रखिए और न्याय पक्ष से उम्मीद है कि न्यायालय न्याय दे और बाबा विश्वनाथ को मुक्त हो। और यही आप सब से, सारी जनता से अनुरोध। आप कह रहे हैं कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग ये है, हमारे आराध्य हैं विश्वेश्वर जी महाराज हैं, इनको मुक्त किया जाए। लेकिन बात जो चल रही है कि यहीं पे रुकेगा नहीं, ताजमहल पे भी हो रहा है, कुतुब मीनार तक भी बात जारी है, जौनपुर की अटाला मस्जिद तक बात जारी है। देखिए, जब मैंने आपसे, आप हमारे बड़े हैं, मैंने आपसे कहा कि ये हमारे प्राचीन काल में, अभी महंत तिवारी जी भी जो है उन्होंने भी अपना एक इस्तिगासा दाखिल किया। हम हिंदू और मुस्लिम, हम हिंदू मुस्लिम भेद नहीं, हम ये चाहते हैं जो क्रूर अत्याचारी राजाओं द्वारा हमारे मंदिर को तोड़ा गया है उसे हमें स्थान दें। ये मस्जिद से या कोई व्यक्ति से या समाज से हमारा कोई बैर नहीं, हमें उस मुगलिया सल्तनत से हमारा विरोध है कि ऐसा कार्य घृणित क्यों किए जिससे कि नफरत का बीज उत्पन्न। हम सब मिलकर रहना चाहते हैं इस देश में, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी आराधना आराध्य देव विश्वनाथ मंदिर को मुक्त किया जाए। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि कहीं भी पत्थर रख दो मंदिर बन जाता है, कहीं अंधेरे में मूर्तियाँ रख दो, तो वो तो बोल रहे पत्थर है बीजेपी वाले किए, ये सब झूठ मूठ का। देखिए, जहाँ तक पार्टियों का मामला है, वो अपने राजनीतिक हित को देखते हुए अपने बयानबाजी देते हैं। उनका राजनीति में एक समीकरण है, उस समीकरण को देखते हुए अपने वोट बैंक को वो मजबूत करना चाहते हैं। क्योंकि आप ये देखें कि अगर ओरिजिनल है, आप सारे लोग जाते हैं विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने, वहाँ कहीं स्ट्रक्चर है मंदिर के अलावा? वहाँ श्रृंगार गौरी का पूजा होता रहा। अभी हमारी अन्नपूर्णा जी का देखिए चोरी कर ले गए थे, मोदी जी के नेतृत्व में हमको मिला, वहाँ स्थापित हुआ। तो ये काशी सांस्कृतिक नगरी है, राजधानी रहा है, विश्व के संवाद केंद्र काशी रहा है। तो ऐसे काशी के लोग पूजनीय हैं और मैं चाहता हूं कि समाज के हित को देखते हुए हमारे मंदिर को मुक्त किया जाए और दोनों भाईचारगी बनी रहे।
अच्छा, मुसलमानों के एक नेता है तौकीर रजा, वो कह रहे हैं कि हर ज़िले में 2-2 लाख मुसलमान इकट्ठा हों, जेल को भरें, दबाव बनाए, प्रेशर बनाए, कोर्ट पे विश्वास नहीं है। देखिए, जहाँ तक तौकीर रजा का प्रश्न है, वह एक संस्था के अध्यक्ष हैं। मुस्लिम कम्युनिटी जो है तौकीर रजा भड़काने का काम कर रहे हैं। ओवैसी है, तौकीर रजा है, कुछ और धार्मिक संगठन मुस्लिम धर्म ये चाहते हैं कि दंगा फसाद या किसी तरह का फसाद हो। लेकिन भारतवर्ष में जब से मोदी का शासन आया है और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी का शासन है, किसी उत्तर प्रदेश में किसी नेता में दम नहीं है जो 2 लाख आदमी को जो है प्रदर्शन करा सके। और वाणी से बोलना और कार्यशैली में प्रकट होना, ये दोनों अलग बात है। हम काशी में रहते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलजुल कर रहते हैं, उनके आह्वान से कुछ होने वाला नहीं है। जो न्यायालय फैसला देगी हम उसको सर्वमान्य होता है। सुप्रीम कोर्ट जो देगी, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ जिला अध्यक्ष के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। जो न्यायालय का फैसला होगा सर्वमान्य होगा। और इस तरह के भड़काऊ भाषण तौकीर रजा की हैसियत नहीं है जो 2 लाख हर ज़िले में उत्पन्न कर। अगर 2 लाख दे देते हैं तो मैं फिर आपसे मिलूंगा, उनको चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे तो आप जरा उत्तर प्रदेश में बोल कर देखिए, चाहे ओवैसी हो चाहे कोई हो। अच्छा, अभी तक जितनी कार्रवाई तो हिंदू के पक्ष में आ रहे हैं, सारे प्रमाण आ रहे हैं, जो खुदाई हो रही है वो वहाँ से लेके वहाँ तक। अब आप हिंदू संस्थान को तोड़ के मस्जिद बना देंगे, कोई तरीका है? सारे प्रमाण जो है हिंदुओं के आ रहे हैं। जो एक इतिहासकार है इरफान हबीब, वो अभी कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया था, तो क्या मुसलमानों को भाईचारा की मिसाल पेश करते हुए मंदिर वापस नहीं कर? अभी अमेरिका के रिसर्च एसोसिएट में और इंग्लैंड के लाइब्रेरी में हमारे काशी विश्वनाथ का जो है उसमें किताब में लिखा है कि ये मंदिर था, और वो प्रमाण लोगों ने कोर्ट को भी देने जा रहे हैं, वहाँ से मंगाए हैं। तो आप जनप्रतिनिधि, आप बुद्धिजीवी हैं, चौथे स्तंभ के मालिक हैं, आप देखिए ना जाकर कि मंदिर है कि नहीं। हमारे मंदिर को तोड़ा गया। हमारे हिंदुओं के साथ मुगलिया शासन में जितना अत्याचार हुआ शायद कोई शासक नहीं किया। औरंगजेब क्रूर अत्याचारी शासक था, उसको तो अगर इस समय होता तो उसे मालूम होता। उस समय उसके पास शासन था, व्यवस्थाएं थी, सेना थी, वह कुचल दिया हिंदुओं को। ये बहुत ही अन्यायी राजा था। अभी तो अकबरुद्दीन ओवैसी औरंगजेब की मज़ार पे जाके चादर चढ़ाते हैं पूजा पाठ कर। अरे ओवैसी जो है, आपने देखा कि चुनाव था और उसे 3% वोट नहीं मिला उत्तर प्रदेश में, 3%। और जबकि केंद्र से लेके उत्तर प्रदेश का बंगाल में भी चुनाव लड़ाया, उसकी हैसियत ओवैसी की क्या है? ये जनता को बरकराने का कार्य करते हैं ओवैसी, ये जनता को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, हिंदू मुस्लिम पक्ष को लड़ाने का काम करते हैं। ऐसे नेताओं से सावधान रहना चाहिए। और बंगाल में भी अपना हासिल देख लिए, उत्तर प्रदेश में भी अभी देख लिए। अभी ओवैसी ने कहा है कि मेरा 50,000, 40,000, 30,000 से हम लोग जो है काबिज। ओवैसी से मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा 1500 साल कुल हुआ, और जब 1500 साल हुआ तो आज की स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि 50,000, 40,000 कहाँ से आ गया तुम्हारा स्तंभ? बोला ईरान से आए थे, तो फलाने जगह से आए थे, कहाँ से आए थे? कुल 1500 साल हुआ। मैं ये उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। हिंदू धर्म का आस्था है, आस्था का प्रतीक है, और वहाँ विश्वनाथ विराजमान है, विश्वनाथ मंदिर है, अन्नपूर्णा मंदिर है, और तमाम शिवलिंग है। तो आप सबसे निवेदन है कि हिंदू धर्म की आस्था को देखते हुए आप अपनी जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, भारतवर्ष की जनता से यही निवेदन करता है कि मिलजुल कर रहें। जो न्यायालय का फैसला आएगा हम सबको सर्वमान्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।